बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। हम कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। आज हमने इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी करनी है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की शक्ल में या ख़त अदम तरजीह स्ट्रेट लाइन की शक्ल में, मुस्तकीम की शक्ल में, ख़त की सूरत में हो तो MRS की क्या सूरत हाल होगी। अच्छा जी, बाएं से दाएं गिरता हुआ ये स्ट्रेट लाइन का जो ख़त है, पहले इसको बनाते हैं। देखें जी, सबसे पहले अब यहाँ आए, देखें अगर आईसी स्ट्रेट लाइन में हो, मुकम्मल बदलों की शक्ल में हो, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की शक्ल में हो, ये देखें ये पेयर्स हैं, 4-5 पेयर्स हैं, ठीक है जी। एक्स की 1 2 3 4 5 और वाई की 5 4 3 2 1। अब इस तरह MRS के ऊपर पहले गौर करें। देखें हर अगली इकाई पर इसकी जो MRS है ये 1/1 1/1 1/1 1/1 आ रही है, ठीक है जी। हमारी तारीफ़ के मुताबिक क्या है, हमारी तारीफ़ के मुताबिक सूरत हाल ये है कि यहाँ पे एक्स और वाई शय के बदलने की शरह एक जैसी है कि सारिफ ने अगर एक्स शय की इकाइयाँ लेनी है तो वाई शय की छोड़ेगा, अगर वाई शय की लेनी है तो एक्स शय की छोड़ेगा। यहाँ पे एक जैसी शरह है, तो इस सूरत में जो MRS होगी वो कांस्टेंट होगी। अच्छा, पहले इसका ख़त बनाते हैं। ये देखें जी, 1 पे 5, ठीक है, 2 पे 4, एक्स शय की 2 और वाई शय की 4, 3, ये 1/1 के हिसाब से सारे ट्राइंगल्स बनेंगे, यानी ये एक जैसी मुसल्लस बनेंगी। 2 और 4, वाई शय की 2 और चौथी 4 और 1 और एक्स शय की 5वीं इकाई। ये देखें, अब आप इन नकात को ज़रा मिला दें, ठीक है जी। ये मिलाएं आप नकात, ये ऐसे सही है। ये जी ख़त मुस्तकीम की शक्ल में ये बाएं से दाएं गिरता हुआ जो आपका ख़त है ये उस शक्ल में ये बन रहा है, ठीक है जी। ये ले आईसी बना, ABCD और ये पॉइंट आपका E, ठीक है। अच्छा, अब आपको बताया है, बार बार आप मैथ में पढ़ते हैं कि झुकाव क्या होता है, अमूद बटा कायदा, यानी स्लोप ऑफ आईसी होगी परपेंडिकुलर ओवर बेस। हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा है कि MRS इज़ इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स लेस दैन है 0 के, ठीक है जी। अब इस सूरत हाल में हमारी जो MRS है ना, ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स बराबर है 0 के। आगे ये कांस्टेंट हो गई है क्योंकि एक्स और वाई शय की जो शरह है बदलने की वो एक जैसी है। ऐसी सूरत में सारिफ का तवाज़ुन कॉर्नल सोल्यूशन है, यानी सारिफ अपनी सारी आमनी एक ही शय पे खर्च करता है जो हकीकी ज़िंदगी के मुनाफी है। लिहाजा लिहाजा ख़त अदम तरजीह ख़त मुस्तकीम यानी 45 डिग्री का ख़त नहीं हो सकता। अब मैं अगर इसकी ट्राइंगल की शक्ल में आपको बताऊँ, ये देखें ये एक जैसी इनकी ट्राइंगल हैं जो बन रही है कि 1/1 इसकी MRS आ रही है, ठीक है जी। ये आपका अमूद है, डेल्टा वाई है, ये डेल्टा एक्स है। ये ट्रायंगल को नाम मैं दूंगी M, बेस को, ये बेस को K का नाम दिया, ये आपका डेल्टा एक्स है और ये आपका डेल्टा वाई है। ये ट्रायंगल जो आपकी पहली AMB बनी है, अगर सारिफ A से B पे जाए तो अमूद कितना है इसका AM और कायदा कितना है उसका MB। अच्छा जी, अब अगर B और C पे जाए, आपकी दूसरी ट्रायंगल है BK और C, इसका अमूद कैसा है जी, अमूद है इसका BK और कायदा है इसका KC। इससे क्या जाहिर है, ये देखें, इससे ये बनता है कि AM ओवर MB बराबर है BK ओवर KC के 1/1 बराबर है 1/1, यानी एक्स और वाई शय के बदलने की जो शरह है वो यकसा है और हमारी जो MRS है ये कांस्टेंट है, 0 है। लिहाजा आईसी जो है ये ख़त मुस्तकीम की शक्ल में भी नहीं हो सकती, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी जो है वो कॉम्प्लीमेंट
गुड्स आइटम्स की शक्ल में होगी, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स की शक्ल में, मुकम्मल तकमीली अशिया। तकमीली अशिया क्या होती हैं? ऐसी अशिया जो इकट्ठी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जिन्हें कहा जाता है, वो ऐसी अशिया होती हैं जो इकट्ठी तलब की जाती हैं। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। इस सूरत में आईसी का क्या सा ख़त बनेगा? इस सूरत में आईसी का ख़त जो है वो 90 डिग्री का बनेगा। इकट्ठी अशिया कौन कौन सी हैं? देखिए, रोशनाई है, पेन है, ट्यूब और टायर है, ठीक है जी। ये आपका पेट्रोल और कार है, कार जो पेट्रोल से चलती है। ये इकट्ठी तलब होने वाली, एक शय को आप जितनी लेंगे उतनी ही आपकी दूसरी शय की भी वैल्यू होगी, वो उतनी ही वो ही लेंगे, ठीक है जी। तकमीली शय की सूरत में ख़त गैर जानिबदार हमेशा 90 डिग्री का ज़ाविया बनाते हैं, ठीक है जी। इनका जो ज़ाविया होता है ये हमेशा 90 डिग्री का बनता है, क्योंकि ये इकट्ठी तलब की जाती हैं, जो एक साथ ख़रीदी जाती हैं। जैसे टायर और ट्यूब है, एक पाँव का जूता लेंगे तो ज़ाहिर है आपको दूसरे पाँव का भी लेना पड़ेगा, दोनों जूते लेंगे। जब एक शय ज़्यादा ख़रीदी जाएगी दूसरी भी ज़्यादा ख़रीदी जाएगी। ये इसका 90 डिग्री का एंगल होता है, ये ख़त बनता है आईसी, ठीक है जी। ये इस 90 डिग्री का ज़ाविया बनाते हुए आईसी ये शक्ल अख्तियार करते हैं, ठीक है जी। अब इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, लास्ट तो नहीं है, अभी एक और रहती है। कमोडिटी स्पेस की शक्ल में क्या सूरत हाल है आईसी की? देखें, दे आर एन इन्फिनिट नंबर ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स इन द कमोडिटी स्पेस। पहले तो मैं आपको ये बताऊं, ये देखें, ये जो हमारा ग्राफ है इसके अंदर जितने भी आपके ख़त हैं, इसके अंदर एक्स और वाई के अंदर वो हिस्सा आपका कमोडिटी स्पेस कहलाएगा। इसके अंदर अंदर जितने बनेंगे, इससे बाहर नहीं, ठीक है जी। एक कमोडिटी स्पेस में बेशुमार नकात होते हैं। ये आपका IC1 है, इसके अंदर ही बनेगा। ये IC2 है, इससे बाहर नहीं जाना। ये इसको मैं भी नाम नहीं दूंगी, नाम मैं आपको बाद में दूंगी, ये इसको मैं दूंगी IC1। देखें, एक कमोडिटी स्पेस में बेशुमार नकात होते हैं, हर नुक्ते में से एक ख़त में तरजीह गुज़रता है। बस कोई से दो खतूत अदम तरजीह के दरमियान, कोई से दो खतूत अदम तरजीह के दरमियान बेशुमार खतूत अदम तरजीह को ज़ाहिर करते बनाए जा सकते हैं। ये देखें, ये जितने भी इसके अंदर नकात नहीं, जो तो गैप है, इसका मतलब है इसके अंदर बेशुमार नकात हैं। ये सारे के सारे नकात को जब भी आप मिलाएंगे ना जी, ये आपका IC2 बनेगा, IC3 बनेगा, ये IC4 है, ठीक है जी। तो ये नकात मिलाने से ख़त अदम तरजीह बन जाता है। इसे हम कमोडिटी स्पेस का हर नुक्ता ख़त अदम तरजीह को ज़ाहिर करता है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है कि ये जो आपके ख़त अदम तरजीह है ना जी, ये एक्स को, महवर को नहीं छूते, ठीक है जी। एंड इंडिफरेंस कर्व एंड IC कर्व cannot touch either axis। महवर को नहीं छूते। एक तो आपने की है इंटरसेक्ट नहीं करते, काटते नहीं हैं। एक ये है कि ये महवर को नहीं छूते। सूरत में कैसी शक्ल बनती है इनकी? ये बनती है OX, ये है आपका गुड X और ये है आपका गुड Y, ठीक है जी। कैसी शक्ल बनेगी ये देखें। एक तो ये आपका बनेगा IC1, ठीक है जी। दूसरा आपका ये बनेगा, ठीक है जी। ये है आपका IC2। अब ये इनकी क्या सूरत हाल है? ये इनकी देखें, ख़त अदम तरजीह का ख़त एक्स महवर और वाई महवर को नहीं छूता। अगर ये एक्स महवर को छुए तो वाई महवर पर मौजूद शय दस्तयाब नहीं। अगर ये वाई महवर को छुएगा तो एक्स शय की कोई इकाई हासिल नहीं कर पाएगा। लिहाजा IC1 के नुक्ता, ये इसके दो नकात हैं। एक तो ये बना M
और दूसरा ये बना आपका बी। ठीक है जी। IC1 के नुक्ता एम पर और IC2 के नुक्ता बी पर कोई जोड़ा नहीं बनता, जो कि इस मफरूज़े की नफ़ी करता है कि साइफ ख़त अदम तरजीह के एक ख़त पर दो अशिया के जोड़े बनाता है। कि बार बार मैंने बताया u इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है, और बराबर इसकी सेटिस्फेक्शन k है। ठीक है जी। ख़त अदम तरजीह दो अशिया x और y के जोड़ों को ज़ाहिर करता है जो सारिफ को यकसा तस्कीन फराहम करते हैं, और तस्कीन के मामले में सारिफ गैर जानबदार है। एन इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स वेरियस कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव्स द कंज्यूमर द इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी टोटल यूटिलिटी। ठीक है जी। तो यहाँ पे कोई जोड़ा नहीं बनेगा, किसी भी किस्म का कोई जोड़ा नहीं बनता, ये तारीफ़ की नफ़ी कर देता है। अच्छा जी। सारिफ अदम तरजीह के ख़त पर दो अशिया के जोड़े ख़रीदता है जो इसे बराबर तस्कीन देते हैं, यहाँ पे कोई जोड़ा नहीं बनता। नीज़ ये अदम तरजीह के ख़त दरमियान से टूटा हुआ नहीं बनता, ये टूटा हुआ ख़त है क्योंकि इस हिस्से पर कोई जोड़ा नहीं बन सकता। ख़त अदम तरजीह का ख़त हमेशा याद रखिएगा ओरिजिन की जानी मुब्दा की जानी मुहद्दब शक्ल का होता है, ये कन्वेक्स होता है और ये लेफ़्ट टू राइट गिरता हुआ ख़त होता है। यही इस ख़त की असल सही शक्ल है। और इस पे जो MRS है ये हमेशा dy/dx लेस दैन 0 होती है। ठीक है जी। कन्वेक्स में, जब कनकेव में होगी तो ये ग्रेटर दैन 0 हो जाएगी, और जब कांस्टेंट होगी तो इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक है जी। ये थी इसकी प्रॉपर्टीज़ जो मुकम्मल हुई हैं। उम्मीद है आप लेक्चर से मुस्तफ़ीद हुए होंगे। अगर हुए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, कमेंट में राय का इजहार कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अच्छा इल्म देना, फैलाना, बताना सदका जारिया है। अगर आप मुस्तफ़ीद हैं तो इसमें आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए हौसला अफजाई है। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह निगहबान।